तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। धायते विषान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषय राग द्वेष वियुक्त तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश विधेय आत्म प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्नचेत सही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञां वायु नावम इव आंसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मात् अस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति शयने, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यतवत् तत्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम का। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यह कामान यह सर्वान पुमान चरति निसप्रह निर्ममय निहंकार से शांति मति गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और सप्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है तथा शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थना नाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अश्यामंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर
ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।